हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू IITian ट्रेडर। आप सभी लोगों को जय श्री राम। और आज की वीडियो देखिए लर्निंग वीडियो है। और यहाँ पर हमारा क्या टारगेट है कि अगर मान लीजिए हमें 5 से 10 हज़ार रुपये कमाना है, हमारा ये टारगेट है कि हम 5 से 10 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। और किससे कमाना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि भाई जो मार्केट के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग जैसा बुखार आया है, अगर हम इसको अडॉप्ट करके कमाना चाहें तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कमाने की। मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा और जो गलतियां लोग यहां पर कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको इंडियन मार्केट का जो एक व्यू बना के आप रखते हैं ना, वो छोड़ना पड़ेगा आपको। क्रिप्टो मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है और जब मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं तो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो भी आपका काम होगा या जो भी आपके काम करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगा, कैसे शुरू करना है, कैसे लास्ट तक जाना और कैसे इसमें अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक महीने में केवल और केवल 5 से 10 अच्छे ट्रेड करने हैं। मैं बताता हूं क्यों। देखो सबसे पहले मैं भी आपको अपना PNL भी दिखाऊंगा और उससे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्रिप्टो का मूवमेंट पहले समझने की कोशिश करो। क्रिप्टो का मूवमेंट क्या होता है, जैसे अगर आप क्रिप्टो को देखते होगे तो एक नाइट की मैं बात कर ले रहा हूं या मैं कह लूं एक वन डे की मैं बात कर लूं, एक दिन में आपको दिखेगा कि क्रिप्टो 4000 से 5000 पॉइंट मूव कर दिया। अब मान लो कि आपको 4000 5000 पॉइंट का कैप्चर आपने कर लिया और इस 4000 5000 को पॉइंट को कैप्चर करने के लिए आपने मान लो कि एक ट्रेड किया उसमें SL चला गया, 2 ट्रेड किया उसमें SL चला गया, 3 ट्रेड किया उसमें SL चला गया। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक ऐसा ट्रेड पकड़ना है जिसमें आपका जो प्रॉफिट हो, चौथा ट्रेड का प्रॉफिट जो है वो इन सबके लॉस को बराबर कर दे। तो अब मैक्सिमम टाइम आपने क्या सुना है इंडियन मार्केट में कि कई बार हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को कवर ही नहीं करते, यानी पोजीशन हमारी छुट्टी हुई है, हम वेट कर रहे हैं इसको जीरो होने का, या हम यहाँ पर होप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाएगा, या हम यहाँ पर और एवरेजिंग करते जा रहे हैं इस होप में कि हमारा पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि मार्केट में आपका पोजीशन जीरो भी हो सकता है या आप प्रॉफिट में भी आ सकते हो, दोनों चांसेस यहाँ पर प्रॉपर बने हुए हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट में आप चाहे तो शॉर्ट प्लान करो या चाहे लॉन्ग प्लान करो, ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पर चलता है, किसी और चीज पर ये मार्केट चलता ही नहीं है। मतलब क्या है कि अगर मार्केट के अंदर आप ये समझो कि इंडियन मार्केट के अंदर क्या है, एक सेबी है, एक्सचेंज है, ब्रोकर है, 3 पार्टी है ना, सेबी है, एक्सचेंज है और ब्रोकर। यहां ऐसा नहीं है। यहां पर ग्लोबल मार्केट में सिचुएशन अलग होती है, मैं आपको समझाता हूं। ये है बहुत बड़े फाइनेंशियल सिस्टम्स है ना, यहाँ पर कुछ बैंकिंग सिस्टम आ जाएंगे, जैसे आपने ब्लैक रॉक का नाम सुना, JP मॉर्गन का नाम सुना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेट इंडिविजुअल हाई वाले जितने बंदे हैं या जितने बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट बॉडीज आ गई जो गवर्नमेंट बॉडीज गवर्न कर रही हैं, यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आ गए जिसको हम FIIs बोल दें या उनके टर्म में हम बोल दें कि बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। ये क्या करती हैं, ये सब मिलकर एक LP बनाती हैं जिसको हम लिक्विड प्रोवाइडर्स बोलते हैं। वो LP क्या करता है कि इसी लिक्विडिटी को कि ऑर्डर कहां पर है, कितना है, कहां पर कटेगा, कहां पर नहीं कटेगा, ये करता है अपना ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3, इस तरीके के एक्सचेंजेस को ट्रांसफर करता है कि भाई ये मैं लिक्विडिटी दे रहा हूं। अब ये एक्सचेंजेस उतनी लिक्विडिटी खरीद कर रख कर आपको अपने ऊपर ट्रेड कराते हैं। तो अभी अगर लिक्विडिटी मेजर्स पर बात करें तो सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है वो क्या है, बाइनेंस है। बाइनेंस इंडिया में बैन है। उसके बाद बाइबिट है। उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर डेल्टा इंडिया यूज करते हैं, कॉइन DCX है, तमाम तरीके के ऐसे प्लेयर हैं। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि इंडिया में क्या लीगल है और कहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो ये है अपने डेल्टा इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि डेल्टा इंडिया का ग्लोबल भी चलता है और डेल्टा इंडिया जो डेटा अपना फेच करता है, जो लिक्विडिटी लेता है, वो लेता है बाइनेंस से, जो कि अभी तक का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। तो अब मैं आपको यहां पर क्या गेम समझाने वाला हूं, मैं आपको क्या गेम समझा रहा हूं पहले वो समझो। मैंने आपको पहला गेम ये समझाया कि यहां पर अगर आपको 5 से 10 हज़ार रुपए कमाने हैं तो आपको ये इंडियन मार्केट की जो स्टेबिलिटी है दिमाग में आपके चल रहा है, इसको आपको थोड़ा सा दरकिनार करना होगा, साइड रखना होगा। एंड गाइज वंस मोर, अगर आपको मजा आ रहा है ना तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना, एक लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेटेड फील करता हूं आपके कमेंट से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा कर पा रहा हूं, इतना भगवान मुझे बना रहा है। और मेरा प्रयास ये है
कि मेरे से जितना हो सकता है मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें और बेहतर लाऊंगा। अभी मैंने इसके पहले 2 घंटे का क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स लाया था, उस पर 1000+ कमेंट है गाइज, मन एकदम खुश हो जाता है पढ़ के। मैं चाहता हूँ इस पर भी आप लोग दबा के कमेंट करो। कुछ भी आप लोगों के पास देखिए मोबाइल है, कमेंट करने से मुझे इतनी शक्ति मिलती, इतना मोटिवेशन मिलता है। आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ वीडियो ना, ऐसा तो नहीं किसी और के लिए। तो बस थोड़ा सा अगर अच्छा लगे, अगर मुझे लगे कि हाँ सौरभ ने कुछ ऐसा नॉलेज दिया है जो आउट ऑफ बुक है, बुक के बाहर है, जो कोई और नहीं दे रहा वो ये बंदा दे रहा है, तभी लाइक करना, वरना मत करना। कमेंट तो जरूरी है, ठीक है। तो मैं ये आपको समझाया। अब यहाँ पर गेम क्या होता है, यहाँ पर गेम ये होता है कि ये मार्केट पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई जोन पर चलता है। अगर आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन को केवल नोटिस करो, डिमांड जोन पर आप बाई करो और सप्लाई जोन पे आप सेल करो, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 40%। और इस 40% का जो प्रॉफिट परसेंटेज मैं बता रहा हूं कि आपने 100 ट्रेड लिया, 100 ट्रेड में आपको सिर्फ 40 ट्रेड को प्रॉफिट करना है और 60 ट्रेड को आपको लॉस करना है। पहले याद रखो कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर जो मार्केट में कूदता है ना, उसको मार्केट कहीं का नहीं छोड़ता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो कि क्या है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब सबसे पहला एक व्यक्ति को हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि आप एक व्यक्ति हो, आप स्टार्ट कैसे करोगे। ये आप मान लो एक व्यक्ति हो, ये आपका हाथ है, ये आपका पैर है। आप बहुत खुश हो कि आज सौरभ ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर कुछ बताया, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीखना। पहले लर्निंग करना होता है, और लर्निंग मुझे लगता है कि आपको इस चैनल पर पर्याप्त मिल चुकी है और आपने 2 घंटे की वीडियो भी देखी है, सब कुछ आपको पता है कि क्रिप्टो क्या है। ये लर्निंग नहीं, ट्रेडिंग कैसे कर रहा हूं तो मैं भी आपको सिखा दूंगा। ये पता होना चाहिए कि कैसे क्रिप्टो आया, क्रिप्टो का यूज क्या है, क्रिप्टो किस किस का जगह काम आता है, क्रिप्टो के नेटवर्क्स क्या है, क्रिप्टो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट में क्या अंतर है, क्यों क्रिप्टो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मेजर्स होता है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। लर्निंग के बाद दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए पहला बैंक अकाउंट, जो कि हर व्यक्ति के पास होता है। बिना बैंक अकाउंट के तो आप क्रिप्टो के अंदर काम कर ही नहीं सकते हो। दूसरा होना चाहिए आपके पास एक क्रिप्टो अकाउंट या क्रिप्टो एक्सचेंज ब्रोकर, या क्रिप्टो अकाउंट ही मैं बोल देता हूं, जिसका लिंक वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। आप वहां से अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक फायदा जरूर मिल जाएगा कि मेरे साथ आपको जिंदगी भर के लिए साथ मिल जाएगा, और हम लोग जैसे जैसे एडवांस ग्रुप में काम करते हैं हम लोग साथ साथ ग्रो करेंगे। बट याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जरूर चेकआउट करिएगा। तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों कि यहां पर समझना कि हम ट्रेड कैसे करें। आपको यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेड कैसे करें, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कितने पैसे से ट्रेड करें, कितने पैसे से ट्रेड करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूं, ये लाइफ आपकी बना देगा। ट्रेड करें, कितना लॉट ले, कितना लेवरेज ले, किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करें। ये ऐसे सवाल हैं जो अगर आपको पता चल जाए तो मुझे लगता है कि आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ऊपर चली जाएगी। अब देखो समस्या क्या है मेरे भाई ने, समस्या यह है कि मैक्सिमम लोग इन सवालों पर जोर देते ही नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है, वो है लेवरेज। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो इस 1 लाख से आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 लाख का भी ट्रेड ले सकते हो, 10 करोड़ का भी ट्रेड ले सकते हो, और 100 करोड़ का भी ट्रेड ले सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि यार इतना बड़ा ट्रेड तो नहीं लेते हैं। होता है, कई सारे एक्सचेंजेस आपको अनलिमिटेड का ऑप्शन देते हैं, यानी 10 लाख लगा के आप अनलिमिटेड ट्रेड पंच करते जाओ। अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आप राजा बनते जाएंगे। सवाल यह है कि जब ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट आया ना, तो मार्केट के अंदर ये एक लालच लोगों का बन गया। लालच कैसे, यहीं पर आकर मैक्सिमम लोग, जो ये सपना मैंने आपको दिखाया पहले, आपने देखा कि यार क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा है, आपने सोचा कि सौरभ मैं तो यहाँ पर अर्निंग करने आया हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं अर्न करूंगा। लेकिन सपना आपका तब टूटना स्टार्ट होता है जब ये सपना लालच में बदल जाएगा। और लालच में कैसे बदलेगा, देखो आपने कहा कि मैं लेवरेज यूज करूंगा। अब लेवरेज क्या है कि आपके जो पैसा है, आपका जो मनी है, आपके पास जो मनी है उसको मैग्नीफाई कर देता है, जूम कर देता है। तो लोगों के लगता है कि अरे यार अगर मेरे पास 10,000 रुपए है तो इस 10,000 से
क्यों ना मैं 10 लाख का ट्रेड लूं। वो ये भूल जाते हैं कि जब लेवरेज ज्यादा आप लेते हैं तो आपकी जो पोजीशन क्लोजिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, यानी पोजीशन लिक्विडेट हो जाता है। लिक्विडेट मतलब ऑटोमेटिक एक सर्टेन लेवल पर आने पे आपका पोजीशन ये ब्रोकर काट देगा। तो पहली गलती लोग यहीं पर आके अपने सपने को तोड़ देते हैं, अपने सपने को चकनाचूर कर देते हैं कि वो लेवरेज ज्यादा लेते हैं। आपको तो ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जब भी आप लेवरेज ज्यादा लेंगे तो आपका पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। अच्छा जी, ट्रेड कैसे करें और लिक्विडिटी कैसे आपका लिक्विडेट हुआ मार्केट के अंदर? देखिए साहब, अगर आप क्रिप्टो को जानते होंगे तो आपको याद होगा कि हम लोग 2 इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। एक होता है BTC जिसको हम बिटकॉइन बोलते हैं, दूसरा होता है साहब इथेरियम। याद है आप लोगों को? अब आप बिटकॉइन और इथेरियम में 1 मिनट की कैंडल कभी ऑब्जर्व करोगे तो 1 मिनट में वो 200 से 300 पॉइंट का कैंडल बनाता है। 200, 300, 400, 500 पॉइंट का भी कैंडल बना देता है। आपने लिया है भाई साहब 100x का लेवरेज, आपका स्टॉप लॉस सिस्टम ने खुद लगा के रख दिया है 300 पॉइंट, और आपको क्या लग रहा है कि 1 मिनट में 300 पॉइंट आपके अपोजिट जाएगा तो आप राजा हो जाओगे? नहीं ना। तो सबसे पहला ये दिमाग में डालो कि ट्रेड कैसे करना है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर वापस इस स्क्रीन पर आएंगे। अब मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये मैं आपको अपना पोर्टल खोल रहा हूं जहां पर मैं ट्रेड करता हूं, और आपको जो जो चीजें यहां पर बता रहा हूं ना उनको बहुत ध्यान से सुनो, लाइव ट्रेड करके आपको मैं समझाऊंगा। पहले तो चार्ट को इतना फ्री रखो, अभी आपको ये जो लाइनिंग दिख रही है उनको आप कुछ देर के लिए भूल जाओ, ये लाइनिंग क्या है, मैं इसको हटा देता हूं, बाद में मैं समझाऊंगा इसका यूज क्या है। पहला हमारा पॉइंट है कि सौरभ भाई अगर हमें कमाना है तो हम ट्रेड कैसे करें। पकड़िए साहब इसको, पहले आपको चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करके इस चार्ट के अंदर क्या आपको दिख रहा है पहले वो बारीकी से सोचना है। आपने इतनी पढ़ाई तो की है कि आपको समझ में आया कि चार्ट कह क्या रहा है। अब जैसे मैं यहां पर अगर देख रहा हूं, मुझे चार्ट के अंदर क्या समझ में आ रहा है, मैं फटाफट आपको समझाते चल रहा हूं। मुझे चार्ट के अंदर कुछ चीजें समझ में आ रही है, जैसे ये जो जोन है अभी के लिए ये जोन एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, पहली चीज। अच्छा जी, वाह वाह। दूसरा हम क्या करेंगे कि सौरभ भाई ये जो जोन है ऊपर वाला, यहां पर मार्केट बार बार गिरने की कोशिश कर रहा है, यानी बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है ये पूरा जोन। क्यों? क्योंकि यहां पर भी गया मार्केट, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, आपको ये दिख रहा होगा, मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूं। यहां पर मार्केट गया, गिरा, फिर मार्केट गया, गिरा, और फिर मार्केट एक बार इसको ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन यहां पर जो सप्लाई है, जो मैंने भी बोला ना सप्लाई, वो सप्लाई इतनी ज्यादा है कि मार्केट यहां से फिर गिरा। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर देखोगे एक राउंड बना के मार्केट यहां पे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि अगर इस जोन को मार्केट निकालता है इस बार वापस, तो ये जो सप्लाई करने वाले हैं वो भागेंगे। ये तो बेसिक सा रूल है कि भाई बार बार एक दीवार पर जब गेट टकराएगी तो दीवार कमजोर होगा। या मान लो एक दीवार है, एक लकड़ी का कार्डबोर्ड है, आप बार बार क्या कर रहे हो, इस पे पंचिंग कर रहे हो। जैसे अगर आप देखो तो कितनी बार पंचिंग हो गई, एक बार पंच आपने किया, 2 बार किया, 3 बार किया, एक बार तोड़ा, फिर यहाँ पर लोगों ने कहा कि नहीं यार ईटा उटा जोड़ के इसको थोड़ा मजबूत करते हैं, फिर अब ये तीसरी चौथी बार जा रहा है। तो जब अगर यहाँ पर पंचिंग होगी, अगर ये दीवार मजबूत रहेगा तो ये दीवार टूट जाएगा, और अगर ये दीवार मजबूत रहेगा तो ये जो आपको राउंडिंग पैटर्न दिख रहा है ये फटाक से फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये क्या मैंने बताया, ये बताया मैंने आपको बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रिप्टो मार्केट पैटर्न, जो आप लोग जानते हो वही लगाना है। कुछ यहां पर मेटा साइंस नहीं लगानी है कि नहीं कुछ नया कुछ आ गया। बहुत इजी रखो, बहुत क्लियर रखो। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है कि यहां पर कभी भी एक बास्केट में सारे अंडे नहीं डाल के रखना। होता ना कहावत है कि आप सारे अंडे को एक बास्केट में डाल के रखेंगे तो बास्केट टूटा, आपका सारा अंडा। रेदर देन आपको यहां पे लगाना है रूम स्ट्रेटेजी। अब मैं बार बार रूम स्ट्रेटेजी बताया, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, बस मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है रूम स्ट्रेटेजी। उसके लिए मैं वापस नोटपैड में वापस जाऊंगा। ट्रेड कैसे करें, ये पहला हमारा टॉपिक चल रहा है, याद रखिएगा। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई देखो आपने क्या किया, पहला हमारा टॉपिक क्या है, ट्रेड कैसे करें ना। हम थोड़ा आज इलाबोरेट कर रहे हैं इसको, ट्रेड कैसे करें। माफ करिएगा अगर मान लीजिए कोई स्पेलिंग या कोई बातों को आप ना समझ पाए तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ट्रेड कैसे करें, तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है मेरे भाई, वो आता है कि पहले तो आप चार्ट पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। चार्ट रीडिंग कैसे आपकी मजबूत होगी, जब आप मार्केट को सीरियस लेंगे, आप मार्केट के अंदर सीखेंगे पैटर्न क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, चार्ट कैसा है। अगर आप चाहते हो चार्ट वगैरह पर भी डिस्कशन हो तो बता देना कमेंट में, मैं उसके ऊपर डिस्कशन कर दूंगा। चार्ट क्या है, चार्ट रीडिंग कैसी है, चैनल क्या होता है ये आपने पढ़ लिया।
फिब क्या होता है ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड क्या है ये आपने पढ़ लिया, ये इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ये पहला काम है जो आपको करना है, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट तो आपकी मजबूत होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, अब देखो ये मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हम सप्लाई बोल देते हैं, इसको हम डिमांड बोल दे रहा हूं। सपोर्ट को आप बोलते हैं ना डिमांड है, यहां पर डिमांड जोन है, और हम इसको क्या करते हैं सप्लाई बोल देते हैं। अब आपको पता है दोस्तों कि जब भी आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा या जब भी आप लोगों ने सप्लाई डिमांड के बारे में सुना होगा तो एक मेजर कंफ्यूजन लोगों के अंदर रहता है। उनको लगता है कि लाइन को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये तो होता नहीं है। आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एक एरिया होता है, और एरिया कभी भी डिफाइंड नहीं रहती कितनी बड़ी एरिया होगी। एरिया कभी भी डिफाइंड नहीं रहती है ना कि यार कितनी बड़ी एरिया हो जाएगी। तो ये एरिया माइट भी एक्सपेंड कर जाए, माइट भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। तो जब हम सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, चाहे आप गैप वैल्यू वाला थ्योरम यूज करो, चाहे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करो, हमेशा आपको पता होगा कि एरिया एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों करती है, उसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का फायदा हमें उठाना है। जैसे देखिए साहब, जब मैंने आपको बताया कि आप एक बार सप्लाई खोजिए, आप एक बार डिमांड खोजिए, तो आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट यहां आया, ये मान लो क्रिप्टो का मार्केट चल रहा है, यहां आया डिमांड पर, और डिमांड पर हमने एक पोजीशन बना ली मान लो, और ऐसा तो है नहीं ना मेरे भाई कि आपकी पोजीशन यहां पर बन गई और आपको किसी ने 100% आपके कान में बोल दिया कि भाई इसके नीचे तो जाएगी ही नहीं, यहीं से ऊपर भाग जाएगी। प्रोबेबिलिटी तो है कि भाग जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नीचे जाए, एक बार यहां पर क्या करे, ये फॉल्स ब्रेकडाउन दे, फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट क्या करे, अगेन यहां से ऊपर जाए। ऐसा तो कई बार केस हुआ है, क्योंकि अगर मार्केट इतना आसानी से सब कुछ देने लगेगा तो सारा व्यक्ति पैसा कमाएगा। नौकरी क्यों करना है किसी को, क्यों रेंट प्रॉपर्टी क्यों लेगा, क्यों घर लेगा, क्यों किसी के यहां जाके बॉस वाला कल्चर अपनाएगा, सबको ट्रेडिंग करके सब पैसा कमाएगा। बट यही चीज आपको समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर फोकस रखो। अगर मार्केट यहां से डायरेक्ट ऊपर चला गया तो आप भी देख लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाता है दोस्तों, यहां पर आ जाता है रूम स्ट्रेटेजी। और जो हमने रूम स्ट्रेटेजी आपके लिए बना के रखा है ना, उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड कर देता हूं। यहां पर ये चीज है क्या, देखो ये कोई ना मेटा साइंस नहीं, एकदम सिंपल बात है कि हमने क्या किया है, हमने यहां पर 3 तरीके के ईएमए को इंट्रोड्यूस किया है। एक है 9 ईएमए, एक है 11 ईएमए, और एक है 45 ईएमए। ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो ये हम लोग सारा का सारा स्टडी कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, आपको पता है 15 मिनट टाइम फ्रेम। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, यदि आप में से कोई भी मेरे भाई लोग, बहन लोग, कोई लोग भी अगर 1 मिनट 2 मिनट वाले यहां पर हो, भैया हाथ जोड़ो, आज बंद कर दो ट्रेडिंग, क्योंकि क्रिप्टो 15 मिनट की तो इज्जत करता नहीं है, 1 मिनट की क्या करेगा। हाँ, अलग बात है कि अगर आपको बहुत मजा आता है 1 मिनट में स्कैल्प करने में तो आप करो, बट अल्टीमेटली आप इतने ज्यादा चार्जेस दे दोगे कि आप मार्केट से बाहर निकल जाओ। मैं कहता हूं आप 100 में से 60 ट्रेड गलत जाने दो, क्योंकि यहां पर दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। इंडियन मार्केट नहीं कि जो रहे हो 200 150 200 150 200 150 में आपका पूरा जिंदगी, एक ही रात में 4000 पॉइंट चला जाएगा। अगर आप थोड़ा भी गलत हुए, पूरा पैसा आपका वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस सबसे पहला एक्सेप्ट करना है। जिस दिन टिक जाएगा मार्केट उस दिन 2000 3000 पॉइंट ऑलरेडी दे देगा, क्या दिक्कत है। तो हमें क्या करना, हमें 60 मान के चलो 100 में से 60 जाना है। मेरा भी विन रेट 40% है, लेकिन तब भी मैं एक महीने में 3.5-4 लाख रुपए बनाता हूं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज, पहले आप मेरी बातों को ग्रैब करिए। पीएनएल से इन्फ्लुएंस मत होइए, टाइटल से इन्फ्लुएंस मत होइए कि 5-10 हजार क्रिप्टो से कैसे बनाए। इन्फ्लुएंस हुई एडुकेशन से, क्योंकि अभी भी क्रिप्टो मार्केट बहुत अनरेगुलेटेड है। सीएफडी जो होते हैं, जो लेवरेज प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सीएफडी मतलब ये सब लेवरेज प्रोडक्ट है, ये सब के पास इतनी हिम्मत होती है कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दे। इसीलिए मैं आपको एडुकेट कर रहा हूं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बोलता 4 तरीके की, जैसे लोग आपको यूट्यूब पर सिखा ही रहे हैं कि ये लगा दो, यहां ले लो, वहां ले लो, उससे आपका घर ना बर्बाद होगा, बनेगा नहीं। घर बनाना है तो पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं यार। मैं जुआ खेलने आया हूं, मैं पैसा लुटाने आया हूं। मैं क्यों ये नहीं समझ रहा हूं कि इस मार्केट में 100 में से 60 बार मुझे हारना है।
और जब आप हारने के लिए तैयार हो जाओगे ना, मार्केट भी कहेगा पक्का हरामी आदमी है, ये बार बार हारता है और जब 40 बार जीतता है बहुत अच्छा पैसा बना लेता है। तो मार्केट ना आपको कहेगा अरे यार छोड़ो, इसका स्टॉप लॉस नहीं उड़ा पाएंगे, इसको जीतने ही दो। लेकिन जो हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करता है, मार्केट समझ जाता है ये तो ललच पलच आदमी है, इसका 2 पॉइंट नीचे गिराओ देखो कैसे काट के भागेगा। तो 2 पॉइंट गिराएगा, मार्केट भाग जाओगे, फिर 2 पॉइंट गया भाग जाओगे, फिर 2 पॉइंट गया भाग जाओगे, और ऐसे करते 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 आप एक दिन कहोगे बहुत गंदा मार्केट है भाई साहब, बहुत गंदे तरीके से ट्रेडिंग होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, बहुत लिक्विडिटी है, घबरा जाएगा। तो 9 और 11 EMA का क्या काम है? ये है शॉर्ट ट्रेंड डिसाइडर, STD, वो वाला STD नहीं, दूसरा STD है, शॉर्ट टर्म डिसाइडर। और ये जो 45 EMA है ये है लॉन्ग टर्म डिसाइडर। अब देखो लॉन्ग टर्म डिसाइडर का ये मतलब नहीं है कि 15 मिनट से ज्यादा का, हम 15 मिनट के अंदर डिसाइड कर रहे हैं कि अभी 15 मिनट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ 15 मिनट के अंदर पता कितना पॉइंट बनता है, 500, 600, 300, 200, 250, 300, 400, ये पॉइंट बनता है। तो 15 मिनट एनफ है। अब ये कैसे यूज करना, देखो ध्यान से समझना। कभी भी आपको पता होगा कि अगर 45 डेज EMA के नीचे कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यही आप लोग कई दिन से सुनना चाह रहे थे, मैं वही बता रहा हूं। अगर 45 डेज के नीचे कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस ऊपर से सेलिंग प्रेशर बरकरार है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बरकरार है। अब क्या करना है कि हमें 45 डेज के EMA के नीचे, देखो मैं लगाता हूं, ये मेरा 45 डेज का EMA है, ठीक, उसके नीचे मान लो ये मेरा 9 और 11 के EMA है। 9 और 11 के EMA और 45 डेज के EMA के नीचे जैसे ही कैंडल आएगी, हमें सिर्फ इसके हाई को स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना है, एंड वाइसे वर्सा हमें 45 और 9, 11 के EMA देख के लॉन्ग करना है। बट इसमें 3 के साथ, 3 मतलब 1 EMA, 2 EMA, तीसरा EMA, इसको बोला जाता है 3E प्लस रूम स्ट्रेटेजी। अब ये रूम क्या है? रूम है लिक्विडेशन से बचने का रास्ता, और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। क्या बताया हूं दोस्तों मैं आपको? ये मैं क्या बताया हूं आपको कि पहले जो क्रिप्टो मार्केट है वो किस बेसिस पर काम करता है? लिक्विडेशन पर। यहां एक दूसरे को मारो पैसा कमाओ वाला सिस्टम है। तो अगर आपको ये पता चल गया रूम स्ट्रेटेजी, तो रूम स्ट्रेटेजी के बारे में सुन भी लो। अब रूम स्ट्रेटेजी क्या करता है? हमने क्या किया, हमने पहले आपको 3E का कॉन्सेप्ट समझा दिया, इसी को मर्ज करना आपको रूम स्ट्रेटेजी के साथ। यानी जैसे अब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि 45 डेज EMA ये है, 9-11 EMA ये है, तो मार्केट यहां से अगर नीचे गया तो ऊपर जा नहीं सकता। जा तो सकता है, पक्की बात है, जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि एक स्ट्रेटेजी आपने बना लिया कि अरे यार सौरभ इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, लेकिन मान लो मैं यहां पर सेल किया हूं, क्या हमारे पास एक गारंटी है कि मार्केट इस नीचे जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नाम की चीज ही नहीं है ट्रेडिंग में यार। तो आपको यहां पर एक स्ट्रेटजी यूज करनी है, 300 पॉइंट ऊपर आपको वही पोजीशन फिर से ओपन करके रखनी है सेलिंग की। यानी आपको मार्केट 300-400 पॉइंट आपके अपोजिट जाएगा ही जाएगा, कुछ भी कर लो, लॉन्ग कर लो, शॉर्ट कर लो। तो अब इसमें सबसे बड़ा चेक क्या आता है कि लोग क्या करते हैं, उनके पास 1 लाख रुपया है तो पहले ही बार में 1 लाख रुपए ठूस देते हैं। पहली क्वांटिटी ले रहे हैं, पहली एंट्री X1 है, इसी में उनका 1 लाख रुपया गया। अब वो घंटा प्रॉफिट करेंगे, कभी ना कर पाए। तो अब इसमें क्या करना है कि पहले तो आपके पास मान लीजिए ये 1 लाख रुपए है, इस 1 लाख में आपको 25x से 50x से ज्यादा का लेवरेज नहीं लेना है। ये बात कॉपी पर नोट कर लीजिए, दीवार पर चिपका लीजिए, जहां भी आपको करना है वहां रख लीजिए, ठीक है। तो आपने 25 और 50x का लेवरेज लिया। अब इस 25 से 50x के लेवरेज के साथ आपको गेम क्या प्ले करना है कि इस 1 लाख को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में? भैया मैं 1 लाख रुपए मेरे पास है तो मैं 25,000 रुपए का ही ट्रेड लूंगा, और इस 25,000 में भी आपको 2 डिवाइड करना है। एक हो गया आपका 12,500 और एक हो गया आपका 12,500, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 12,500 रुपए का X1 पर ट्रेड प्लेस करेंगे और 12,500 रुपए का X2 पर ट्रेड प्लेस करेंगे। X1 कहां होगा? मेन एंट्री पॉइंट। X2 क्या होगा? या तो आप शॉर्ट करेंगे तो उसके ऊपर आप और सेल करेंगे, तो लॉन्ग करेंगे तो उसके नीचे आप और लॉन्ग करेंगे, समझे। जैसे अगर आपने यहां पर शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर गया 300 पॉइंट यहां और शॉर्ट करेंगे, ये X2 पॉइंट है, ये X1 पॉइंट है, समझ में आ रहा होगा। अगर आपने लॉन्ग किया है तो यहां पर मान लीजिए आपका पहला है X1, तो आपका X2 पॉइंट ये होगा। ये है रूम स्ट्रेटेजी, समझ गए। अब सेकंड हम लोग को क्या देखना है कि भैया कि कितने पैसे से ट्रेड करें।
अब देखो यहां पर भी एक मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। गलती क्या समझते हो? लोगों को लगता है मैं गरीब हूं, 10,000 5,000 रुपए से स्टार्ट करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति, जबकि ऐसा मार्केट में होता नहीं मेरे भाई। मार्केट में ना इसको कैपिटल मार्केट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर कैपिटल की जरूरत है। जो व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होता है ना वो ज्यादा कमाता है, विश्वास मानिए। जो व्यक्ति के पास कम पैसा होता है वो ये सोचता है कि मेरे पास 5,000 रुपए 10,000 रुपए मैं करोड़पति हो जाऊंगा, वो मुंह के बल गिरता है। तो जो लिमिटेड रिक्वायरमेंट है दोस्तों, मेरी बात मान के आप लोग एक बार ट्राई करना, आपको 15,000 से ही स्टार्ट करना, उसके नीचे 5,000 4,000 रुपए नहीं स्टार्ट करना। ये बात एकदम क्लियर रहनी चाहिए। कितना लॉट ले, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसको मैं ना चार्ट में ही आपको शो कर देता हूं। अब जैसे मेरे पास कितना रुपए है देखिए जरा, मेरे पास है कुछ 3.69 लाख रुपए, ठीक है। एक मिनट इसको पकड़िए सर। अब जैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला मैं क्या करूं, जुआ खेलूं। क्या है मार्केट में, क्या दिख रहा है भाई? मार्केट में दिख रहा है कि ये तोड़ने जा रहा है या तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। मैं यहां पर 9 और 11 EMA देख लेता हूं कि हमारा कैसा है। तो अब मुझे क्या देखने मिल रहा है, वाह 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 वाह, मेरा 45 डेज का EMA मार्केट के नीचे है, 9-11 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब मुझे लॉन्ग करना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, इसकी 200x का फुल लेवरेज लेता हूं, जुआ और 100% क्वांटिटी। अब आप देखो मैं यहां पर 11,898 क्वांटिटी ले सकता हूं। मैं एक बार बाई करता हूं। बाई करने पे दोस्तों देख लीजिए, आपके सामने आपको प्रस्तुत करके मैं दे रहा हूं, देखे क्या है। जब आप लेंगे, मान लीजिए 60,865 पर कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं और कितना मार्जिन लग रहा है आप देखो। आपका जो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है, लिक्विडेशन मतलब आपका पोजीशन इतने पाके कट जाएगा, वो है 100 पॉइंट का गैप। अब आपको भी पता है कि 100 पॉइंट तो बिटकॉइन के लिए ऐसे काम है। तो यहीं पर लोग गलती करते हैं और यहीं से वो लोग लूज करते हैं। मैं क्या करूंगा, मेरे पास कितना रुपए है, 4 लाख के आसपास रुपया है। मैं करूंगा इसको यार 25x आओ, और 4 लाख वालों को तो मैं कहता हूं 10x पे करो ना यार। चलो मान लो 25x पे करते हैं। 4 लाख के लिए मैं लूंगा, यहां पर 4 लाख है तो मैं लूंगा ज्यादा से ज्यादा 1 लॉट, 1 BTC में लूंगा। अगर मैं आपको यहीं से समझा रहा हूं तो आप देखोगे समझ में आएगा आपको। मैं यहां पर 1 BTC कर दूंगा, ठीक है। इसको एडिट कर दूंगा मैं, और यहां पर मैंने कर दिया 1 BTC यानी 1000 क्वांटिटी। 1 BTC में लिया, क्लिक किया। अब देखो मेरे आप लोग के सामने देखो जरा, मेरा लिक्विडेशन प्राइस 60,865 पे मैं ले रहा हूं, 60,865 पे मैं ले रहा हूं। लिक्विडेशन है मेरा 58,582। कितने समय तक मैं होल्ड कर सकता हूं? कितने पॉइंट का गैप है ना, बड़े पॉइंट का गैप। तो इसका मतलब मुझे तो डर नहीं लगेगा ना। और मान लो मैं यहां पर क्या करता हूं, प्लेस ऑर्डर कर देता हूं। ये मेरा 1 लॉट मार्केट ऑर्डर पर हो गया। अब मैं पागल तो हूं नहीं कि रूम स्ट्रेटजी मुझे नहीं पता है। मैं तो भाई रूम स्ट्रेटजी जानता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 300 पॉइंट नीचे जो मेरा सपोर्ट है नियरेस्ट, मैं यहां गया, यहां पर रूलर लिया, यहां पर मेरी एंट्री हुई है, यहां से 300 पॉइंट नीचे, ये है 300 पॉइंट नीचे आ जाओ थोड़ा, ये थोड़ा ऊपर, यहां कहीं पर मान लेते हैं। अभी ये बहुत बड़ा बोर्ड है जिसमें बहुत अच्छा समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। कहां के बाबू, इधर आओ। ये मैंने इसके जस्ट यहीं कहीं आएगा। मैंने क्या किया, यहां पर बाबू लगा दिया 60,530 पर मैं 1 लॉट और ऐड करूंगा। जितनी क्वांटिटी मैंने पहले ली उतनी क्वांटिटी मैं ऐड करूंगा, उसके बाद एसएल डिफाइन करेंगे। तो यहां पर 60,530 पर मैंने क्या किया, 60,530 पर एक क्वांटिटी 1 BTC और मैंने यहां पर डाल दिया। अब देखो भाई साहब 25x का लेवरेज पे कम हो रहा है, तो मान लो मैं डाल देता हूं अपना 75% क्वांटिटी यानी 0.5। मान लो कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा 1 लॉट और। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, यहां से मार्केट अगर बाउंस होके भागा तो मुझे तो प्रॉफिट यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, 500-600 पॉइंट का प्रॉफिट। मार्केट मान लो मेरा डायरेक्शन नहीं है तो भी मेरे पास तो पहले बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत कम लेवरेज है, और मार्केट के अंदर मैंने यहां पर 1 लॉट और पेंडिंग डाला है। अब जैसे ही आपका ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, दोस्तों ना ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये जैसे ही आपका पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, यहां पर मार्केट आए आपका मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद आप क्या करिए, तुरंत जो नियरेस्ट सपोर्ट है उसके नीचे का एसएल लगा दीजिए। यानी एसएल भी आपका 250-300 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कितना % मेरी प्रोबेबिलिटी है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे आपके सामने भी देखिए $110 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूं, यहां पर आप देखिए नीचे कितने जा रहा है। हाँ, ये देखिए आप, यहां पर सारी चीजें हैं,
ठीक है, 4% 5% के आसपास का प्रॉफिट रन चल रहा है। यह है डेल्टा इंडिया का प्लेटफॉर्म। जो लोग जुड़ते हैं मेरे साथ उनको पता होगा कि किस तरीके से हम लोग डेल्टा इंडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ऊपर जाओ भाई, ठीक है, चार्ट आओ, नीचे आओ, ठीक है। ये देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूं अपना जुलाई। इसके पहले कौन सा महीना था भैया? 1 महीना हुआ मुझे जुलाई से, ठीक है, तो मैं जुलाई से दिखा देता हूं आपको। यहां पर मैंने पीएनएल एनालिटिक्स खोल दिया, आपके सामने खोल रहा हूं, ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूं। यहां पर कस्टमाइज करता हूं, यहां पर स्टार्ट डेट में कर देता हूं 1 जुलाई और एंड डेट में कर देता हूं, एंड डेट कहां गया, 31 तारीख ना, महीना 31 का था ना, अप्लाई कर देता हूं। अब आप यहां पर ओपन होने दो। अब आप यहां पर देखो कि मेरा विन रेट कितना है। मैंने आपको वही चीज बताई जो बात सत्य है। गलत बातों में आप फंसोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। 3.76 लाख का टोटल रियलाइज पीएनएल है, 40% ओनली विन रेट, एवरेज विन 60,000, एवरेज लूज 33 के, यानी 1:2 का रिस्क रिवार्ड। टोटल 84 ट्रेड में से 40% का मेरा विनिंग रेट है। और इतना विनिंग रेट ही तो चाहिए, इतना ही तो चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा जो सवाल आपके दिमाग में आता है, एक सवाल तो मैंने आपका क्लियर कर दिया कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है, वो भी आपको दिखा, कितने लॉट लेना। अब जिसके पास 15,000 है उसको 0.01 BTC लेना है, यानी 50 या 100 क्वांटिटी। जिसके पास 50,000 है उसको 200 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी। कम क्वांटिटी कम लेवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। अब अगला जो सवाल आप लोगों के दिमाग में है, कितना लेवरेज ले, इसको मैंने क्लियर कर दिया कि 25x से 50x के बीच में लेवरेज लें। फिर किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप BTC यूज करेंगे या तो आप इथेरियम यूज करेंगे। एंड जब अभी तक मैं आप लोग को ये बोलता हूं कि अगर आप लोग ऑप्शंस करते हैं तो अभी ऑप्शन सेलिंग कीजिए, अभी ऑप्शन बाइंग मत करिए, क्योंकि अभी स्प्रेड बहुत ज्यादा है। कभी और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। बट अभी तक आप लोगों को अगर चीजें समझ में आ गई, आपको लर्निंग से मजा आया, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या अब आप तैयार हैं, क्या जो मैंने बात यहाँ पर कवर किया वो आपको समझ में आया। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पैसा बन सकता है अगर डिसिप्लिन रहिए तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अकाउंट ओपन करके एडवांस ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सारे जो ट्रेड मैं यहाँ पर करता हूँ वो किस लर्निंग पर होता है, क्या बेसिस उसका, वहां पर मैं जरूर शेयर करता हूं, सो दैट आप लर्निंग हमेशा लेते रहिए। ना कोई टेलीग्राम पर हमारा कोई भी बंदा आपसे 1 रुपया मांगता है, ना तो हमारी कोई एडवाइजरी सर्विस चलती है, ना तो हम लोग सेबी रजिस्टर्ड है, ना तो हमारे पास कोई भी प्लान है कि आप क्रिप्टो हमें देंगे तो हम डबल ट्रिपल कर देंगे। हमारे नाम पे हजारों फ्रॉड चैनल, स्कैम चैनल चलते हैं, उनसे बच के रहिए। धन्यवाद। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऑफिशियल टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, ठीक है एडिटर भाई साहब। बाय, जय हिंद।